ध्यान करने का मन जिस दिन खत्म हुआ उस दिन अपना दुर्भाग्य जगा, ये समझो। ऋषि ये लाइट बंद करो। शिविर में आने की सफलता किसमें है? ध्यान शिविर में आए, अपने आप को हम सफल माने, इसकी कसौटी क्या है? 5-6 दिनों तक ध्यान किए, 5-6 दिनों के बीच यह ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम स्वरूप स्थिति में लीन हो जाएं और मन पूरा अमन हो जाए, लेकिन एक वानगी है। ध्यान करने के लिए मन बना, यही बहुत बड़ी बात है। दुनिया में लोग कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, उन्हें चिंता ही नहीं रहती है कि मन को भी पवित्र करना चाहिए। दुख भोग रहे हैं, यह सच है। दुख भोगते हुए भी दुख से छूटने की चिंता नहीं है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम मन में यह बात आई कि दुख छूटने का भी उपाय करना चाहिए। दुख का मतलब बहुत सरल ढंग से मैं कहूँ, उलझा हुआ मन दुख है और सुलझा हुआ मन सुख है। बहुत सरल परिभाषा। मन उलझा रहेगा तो सब कुछ प्राप्त होते हुए भी उससे हमें सुख नहीं मिलेगा। मन उलझा है तो घर हमें सुख नहीं देगा, मन उलझा है तो परिवार सुख नहीं देगा, पत्नी सुख नहीं देगी, सब प्रतिकूल लगेंगे। और मन सुलझा है, जिस परिस्थिति में है बढ़िया है, कोई बात नहीं, झोपड़ी है तो बढ़िया, महल है तो बढ़िया। सुलझा हुआ मन स्वर्ग है, उलझा हुआ मन नरक है। बस सीधी सच्ची बात। इसी मन को सुलझाने के लिए हम लोग आए हैं। मन उलझता कैसे है? मन कांटा कब होता है? हमारे व्यवहार से, हमारे बर्ताव कुछ ऐसा होता है कि हमारा मन हमारे लिए कांटा हो जाता है, चुभता है। बस उस व्यवहार को ठीक करना है। और सही कहा जाए तो ध्यान स्वभाव परिवर्तन का एक माध्यम है, खास बात है। स्वभाव परिवर्तन, आदतों में बदलाव आए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं और ये सशक्त माध्यम है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रह सके, इसके लिए है। मेरा प्रश्न तो ये था कि ध्यान शिविर में सफलता की कसौटी क्या है? सबकी अलग अलग कसौटी होगी, सबकी अलग अलग योग्यता है, सबकी स्थिति है और सबके भिन्न भिन्न समय हैं। कोई बहुत साल से साधना में लगा है और कोई आरंभ में लगा है, शुरुआत है, दोनों में तो अंतर होगा ही। साथ साथ एक बात और बता दूं, इस बीच बहुत लंबे समय से लगे होने के बावजूद भी यदि साधना के प्रति समर्पण भाव नहीं है तो यह ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत आगे बढ़ गया हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और थोड़े दिन से लगा हुआ भी आगे बढ़ सकता है। योग दर्शन में आया है तीव्र संवेगा नाम आसन्नः, कई ढंग बताए हैं, करते करते फिर अंत में आया है वो साधकों के मृदु मध्य तीव्र, ऐसे अलग अलग स्तर बताए हैं और कैसे वो साधना मार्ग हम आगे बढ़ते हैं। तो भव प्रत्यय उन्होंने बताया है। वो भव जन्म ही उनके लिए कारण है क्लेश समाप्त करने के लिए। फिर जिसका जन्म कारण न हो, जन्म से ही वो इतना ऐसा उनके संस्कार होते हैं, बहुत कुछ कर लिए होते हैं, कुछ बाकी रहता है तो फिर जन्म लेना पड़ता है, जिसको योग तथागत बुद्ध की भाषा में कह सकते हैं शकृतागामी। 3 प्रकार के 3 स्तर बताए हैं। एक तो बताए हैं सोतापन, सकृतागामी, अनागामी। ये सब आप लोग जब तथागत बुद्ध क्या कहते हैं जब पढ़ेंगे तब। और मेरा तो निवेदन है कि आप लोग ये पुस्तक भी पढ़िए, धम्मपदम, बहुत पूरा अमृत है वो। धम्मपदम शुरू से आखिरी तक साधक के लिए अमृत अमृत। उसमें 3 स्तर बताए हैं।
श्रोतापन स्रोत में आ पड़ा हुआ, एक उलटवासी का अर्थ है। जैसे कोई धारा में पड़ जाए तो धारा से वो निकलेगा नहीं, फिर ऐसी धारा है। श्रोतापन्न मतलब स्रोत, धारा, उसमें स्रोत में आपन, आ पड़ा हुआ। विवेक वैराग्य की धारा में जो पड़ जाता है वो उससे बाहर नहीं जाता है। इसका मतलब यह हुआ, जिन्होंने इसका स्वाद ले लिया, साधना का स्वाद लिया, वैराग्य का स्वाद लिया, वो भला राग के कीचड़ में क्यों फंसाएगा? अनासक्ति का स्वाद लिया, इस कूड़ा कबाड़ को क्यों फिर रखेगा मन में? प्रज्ञा प्रासाद मारुह्य असोच्यो सोचतो जनान, ऐसा कुछ है। भूमि स्थानीय शैलेष्ठा सर्वान प्राज्ञान उपस्थित। उदाहरण दिए हैं, यति योग दर्शन में इसका उदाहरण आया है। जैसे प्रज्ञावान पुरुष के लिए कहा गया है, प्रज्ञा प्रासाद मारुह्य, प्रज्ञा के प्रासाद में आरूढ़ होकर। प्रज्ञा ज्ञान को कहते हैं, मतलब मन की एक अवस्था जो प्रज्ञा, तस्य ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है, ऋतंभरा प्रज्ञा। ये सब बातें अधिक क्लिष्ट हैं, सरल ढंग से यही कहूँ कि जैसे कोई ऊंची जगह में उठ गया, तो उन्होंने ये बताया है कि जैसे वो उसी प्रकार देखता है, असोच्यो सोचतो जनान, जो असोच्यो जो सोचता नहीं है, चिंतन नहीं कर, चिंता नहीं करता है, वो चिंतित लोगों को, पीड़ित लोगों को, जो पीड़ित नहीं है प्रज्ञा के प्रसाद में आरूढ़ होकर, वो पीड़ित लोगों को उसी प्रकार देखता है जैसे भूमिष्ठानीय शैलेस्था, भूमिष्ठानीय शैलेस्था, शैल पर्वत के ऊपर कोई आदमी हो, वह नीचे झांक कर देखे भूमि जमीन के लोगों को, वैसे ही वो देखता है दुखी लोगों को। उसी प्रकार से जो एक बार इस विवेक वैराग्य के स्रोत में आ पड़ा, वो भला उससे निकलना चाहेगा? नहीं चाहेगा। जिसको पावन जल मिल गया है, साहब ने कहा है, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। हंसा पायो मान सरोवर, वो मान सरोवर पा गया हंसा, अब वो कीचड़ भले तालाब में भला वो मंडराएगा, विषय पंख में नहीं मंडराएगा, क्योंकि वो उच्च स्थिति में आ गया है। तो जिसे इसका स्वाद मिल गया है वो यहाँ फिर से मूल प्रश्न पर आए। मैंने जो कहा था कि कसौटी के विषय में अलग अलग स्तर के लोग हैं, जो बहुत दिनों से साधना में लगे हैं लेकिन साधना के प्रति समर्पण भाव नहीं है, तो वहीं के वहीं रुके रहेंगे। और जो अभी जल्दी लगे हैं लेकिन जल्दी लगने के बावजूद उनकी तीव्रता है, तीव्र संवेगानाम आसन्न, आसन्न निकट, तीव्र संवेग होने से उनका मोक्ष, उनका कैवल्य आसन्न निकट होता है। और इसके लिए तथागत बुद्ध ने एक बढ़िया उदाहरण दिया है घोड़े का। जैसे घोड़ा, बलवान घोड़ा कमज़ोर घोड़ों के बीच से निकल जाता है, वैसे साधकों के लिए कहा है। साधक जो कमज़ोर साधक हैं, शिथिल साधक हैं, उनके बीच से जो संवेदनशील साधक होते हैं, साधना परायण, वो आगे बढ़ जाते हैं उनको छोड़कर। बलवान घोड़े के समान, जैसे मरियल घोड़े को बलवान घोड़े छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ही साधकों की दशा है। तो ये बात नहीं है कि बहुत पुराने हैं तो बहुत आगे बढ़ गए हैं और बहुत नए हैं तो बहुत पीछे हैं। सवाल ये है कि उस तीव्रता की, संवेदना की, जो उसके अंदर उत्कट भाव है वो है कि नहीं, महत्वपूर्ण यह है। फिर कसौटी की बात है तो अंतर आएगा। कसौटी हमारी यह हो कि जब मन पूरा निर्विकल्प हो जाए तब सफल हैं, लेकिन नहीं हुआ निर्विकल्प तो अपने आप को असफल न माने।
जिस स्तर में है, थोड़ा थोड़ा एक वानगी मिली, इसकी एक अनुभव हुआ, छोटा सा कुछ समय के लिए हुआ, बहुत सफल हैं। यही बहुत सफलता है कि कम से कम जब तक हम ध्यान कक्ष में बैठे रहे अशुभ चिंतन नहीं आया, चाहे वो एक सत्र भी घटना घटी हो। ऐसा भी सत्र बीता होगा जिसमें आप केवल शुभ चिंतन में रहे, अशुभ नहीं सोचे, बहुत बड़ी सफलता है। ये भी नहीं हुआ, केवल बैठे रहे, यही बहुत बड़ी सफलता है। केवल बैठे रहे, ध्यान बिल्कुल नहीं लगा, कोई बात नहीं, बैठे तो ये शक्ति तो आपको मिली कम से कम कि यहाँ पर हम 8 घंटा बैठ सकते हैं और सात्विक भोजन करके भी हम जी सकते हैं बिना मिर्च मसाला के, सहज ढंग से। गुरुदेव जी के रोज़ विचार सुनने को मिले, उनका संरक्षण मिला, संतों का सानिध्य मिला, और अलग थलग घर से एकदम सारा काम धाम छोड़ करके एक अलग एक कोने में आश्रम में आकर रहे, अच्छा वातावरण मिला। ये कम सफलता है, एक सफलता है। फिर ये सफलता, यह आपको करना ही पड़ेगा इतना। इस असफलता को आप सफलता का पहला कदम माने। एक विद्वान ने लिखा है, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। और एक दूसरे विद्वान ने लिखा है कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो असफल होने की मात्रा दुगुनी कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा उसको पढ़ा तो, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो असफलता की मात्रा दुगुनी कर दीजिए, फिर असफल होइए, फिर सफल होंगे। उन्होंने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में, उसका भाव ये है कि वो धारा, नदी की वो धारा जो चली और रेगिस्तान में जाकर सूख गई, उसे तुम निरर्थक मत समझना, वो भी अपना काम की है। और वो फूल, वो कली जो खिलने के पहले ही मुरझा गई, उसे भी तुम व्यर्थ मत समझना, उसका भी अपना अर्थ है। बहुत बढ़िया उन्होंने भाव लिखा है। इसलिए एक छोटा बच्चा, उसका भी अपना अर्थ है, सबका अपना महत्व है। तो आज हम असफल लग रहे हैं, इसका महत्व है। क्यों? इसलिए कहता हूँ, आज से 10 साल बाद भी आप साधना का काम शुरू करेंगे तो प्रथम कदम यही होगा। प्रथम बार में असफल ही होंगे। वो प्रथम जो असफलता है एक नींव है। एक उदाहरण बताऊं, एक घड़ा हो, घड़ा में बूंद बूंद पानी टपक रहा है, घड़ा को भरना है और एक एक बूंद से उसे भरना है। तो प्रथम बूंद जब गिरती है तो सूख जाती है घड़ा में, दूसरी बूंद भी सूख जाती है, तीसरी भी सूख जाती है, लेकिन लगातार पानी गिर रहा है बूंद बूंद करके। अब गिरा 2, 3, 4, 100, 200, 1000 बूंद में घड़ा भरता है। मान लो 1000वें बूंद में घड़ा भरा, 1000वें बूंद का महत्व जितना है उतना ही महत्व प्रथम बूंद का भी है। यदि प्रथम बूंद गिर करके न सूखती तो क्या घड़ा भरता? प्रथम के अभाव में क्या अंत की कल्पना की जा सकती है? पहले प्रथम तब अंत। तो प्रथम है तब तो ये प्रथम है, आरंभ है। भले आप सफल नहीं हुए हैं, भले आपका ध्यान मन एकाग्र नहीं हुआ है, लेकिन आज से 25 साल बाद भी शुरू करेंगे तो फिर यही स्थिति आएगी। तो आज शुरू कर दिए उसको तो सफल हुए कि नहीं हुए? इसलिए ये न माने कि हम सफल नहीं हुए, पूरी सफलता है। जितना जो है पूरी, और नकल करते करते भी असल होता, चलो नकल ही सही। ये कहानी मुझे जब से कई बार पढ़ा था, लेकिन ख्याल आया तब से कई बार कह चुका हूँ। पिछले ध्यान शिविर में भी कहा था, मैं फिर याद दिला दूँ, नकल करते करते भी असल हो जाता है। ये कहानी है एक राजा के यहाँ की। राजा के घर बहुत नौकर चाकर, तो रनिवास में भी नौकरानियाँ होती थी,
राजा के यहाँ भी नौकर बहुत। तो एक नौकर जिसकी पत्नी भी वहाँ काम करती थी, दोनों राज दरबार में काम करते थे। तो जो नौकरानी थी वो रानी की सेविका थी नज़दीकी और नौकर था, वो बाहरी काम किया करता था। उनसे रानी से कोई मतलब नहीं, ठीक से वो देखा भी नहीं कभी। कई दिनों के बाद एक बार रानी किसी काम से बाहर आई और नौकर देख लेता है रानी को। रानी स्वाभाविक है, सुंदरी है और उनका पहनना भी अपने ढंग का, राज पोशाक, ये सब देख करके अत्यंत मुग्ध हो गया, मोहित हो गया। और इतना मोहित, पागल, वो समझ ही नहीं पाया कि मेरा स्तर क्या है और रानी की स्तर क्या है, और वो दूसरे ढंग से सोचने लग गया। और इतना वो सोचने का ढंग बदला कि उस चिंतन में वो अपने आप का शुद्ध बुद्ध खो बैठा। न उन्हें खाना अच्छा लगता, न पीना अच्छा लगता, न काम धंधा में मन लगता, बहुत उदास, किसी से बात करने का मन नहीं। कई दिन बीत गए। पत्नी ने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? न ठीक से बात करते हो, न खाते पीते ठीक से हो, बात क्या है? कहे छोड़ो, कुछ नहीं, ठीक है, टाल दिया। कई दिन बीत गए और अब उसका शरीर भी बिल्कुल सूख रहा था। उन्होंने कहा, देखो, हम और तुम दो ही तो हैं। तुम अपने मन की बात मुझे नहीं बताओगे, मैं अपने मन की बात तुम्हें नहीं बताऊंगी, तो काम चलेगा? हम दोनों एक दूसरे के मन को समझें, साथ साथ चलें, सुख दुख को समझें, तब तो काम बनेगा। और मौन बने बैठे हो, सूख रहे हो, कुछ तो बताओ, कारण क्या है, क्यों ऐसा, क्या चिंता लगी है? नौकर ने कहा, बताने जैसा नहीं है। कहा, नहीं, बताओ जो हो। नौकर ने कहा, जब से मैंने रानी को देखा है मेरा मन विचलित हो गया है और ऐसा लगता है कि रानी नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। नौकरानी ने कहा कि ये तो बहुत ही गलत है, लेकिन चलो विचारते हैं इस पर। दूसरे दिन जब वो रानी के पास जाती है सेवा करने के लिए, बहुत उदास, बोलना भी नहीं, शांत, सब काम अनमने ढंग से करने लगी। रानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक से बोल नहीं रही हो आज? उन्होंने कहा, रानी साहिबा क्या बताऊं, कहने लायक नहीं। नहीं बोलो, क्या बात है? कहा कि वो तो पैर पर गिर पड़ी। कहा कि मेरी चूड़ी की रक्षा करो, सिंदूर की रक्षा करो, आपके ही ऊपर है। कहने में मुझे बहुत संकोच लग रहा है, लेकिन मैं इस अपने सिंदूर की रक्षा के लिए बात कहूँगी ही। कि कहो। तब बताए कि जब से हमारे पति देव आपको देखे हैं तब से बेचैन हैं और कहते हैं कि जब आप नहीं मिलेंगे तो मर जाएंगे। मैं क्या करूं, बोलो। गंभीर हो गई रानी। बहुत समझदार थी। बहुत सोच करके वो कहने लगी, ठीक है, मैं मिलूंगी, लेकिन कह दो जाकर अपने पति से, नौकर से, कि जाकर उस नदी के पास मेरा वो ध्यान करे, मैं स्वयं उससे मिलने आऊँगी और जब इच्छा होगी तब आऊँगी, वो ध्यान करे। जाकर के बताती है। नौकर ने कहा, मिलने कहे हैं ना? वो मगन हो गए। बस ठीक है। तुरंत छोड़ा घर, चला गया नदी तट में, बैठ गया। दूर नदी, बहुत दूर। अब तो बस कोई मतलब नहीं किसी से, बस ध्यान में ही रहता। रानी की हुई वो रानी का ही ध्यान करने लगता। न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, कभी खा लिया, कभी पी लिया, कोई कुछ सामान चढ़ाया नहीं चढ़ाया, कोई मतलब नहीं। काफ़ी लंबा समय हो गया, केस भी बड़े बड़े हो गए। अब तो बड़ी प्रसिद्धि हो गई आसपास। एक संत आए हैं, बड़े तपस्वी हैं,
उनकी महिमा इतनी फैली कि दूर दूर के लोग उसके दर्शनार्थ आने लगे। राज दरबार में भी संदेश पहुंचा, कहा कि भाई एक संत हैं, उनके दर्शन करना चाहिए। मंत्री ने कहा, तो राजा भी गए दर्शन के लिए, सचमुच वो कुछ दिए चढ़ाए, एकदम निष्प्रिय, कोई कामना नहीं, निश्चिंत शांत बैठे थे, बिल्कुल वो आंख बंद करके बैठे ही रहते थे। लौट कर आए, राजा ने कहा रानी से, एक संत आए हैं नदी किनारे, बड़े ध्यानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़ी उनकी महिमा है, तुम भी चली जाओ। रानी को सब पता था, कौन संत है क्या है सब पता था। वो तो अवसर देख रही थी कि कब जाऊं। कहा ठीक है मैं भी चली जाऊंगी। गई अपनी सहेलियों को लेकर, नौकरानियों को लेकर पहुंचती है नज़दीक, साथियों से कहती है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं अकेली जाऊंगी उससे मिलने के लिए। अब वो तो बैठे मस्त ध्यान में, काफ़ी दिन बीत चुके थे। रानी ने कहा, वो तो नाम भी जानते थे, नाम पुकार कर कहती है कि आंखें खोलो, जिस रानी का ध्यान कर रहे हो वो रानी सामने बैठी है। नौकर ने कहा, वो बना हुआ साधु ने कहा, मैंने असली रानी को पा लिया है, शांति रूपी रानी मुझे मिल गई है, अब मुझे हाड़ मांस की रानी नहीं चाहिए, अब आप चले जाइए। सुनिए इस बात को, केवल नकल कर रहा था ध्यान के लिए, इतनी गहराई से वो ध्यान लगा कि वो शांति मिल गई और हाड़ मांस की रानी को उन्होंने त्याग दिया। नकल करते करते भी असल होता है। बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में जाके तो नकल ही करते हैं, झूठे झूठ लिखते हैं, लिखना एक अक्षर नहीं रहता है, फिर भी वो लिखते हैं कागज कलम लेकर के, कोई अक्षर नहीं, कोई अंक नहीं, लेकिन वही झूठ करते करते सच हो जाता है, विद्वान हो जाता है। आप नकल ही से कुछ तो हुआ, क्यों घबराते हैं? इसलिए घबराना किसी को नहीं है। साहस खोया तो खोया, इसलिए साहसी बनो। और कोई साहस तोड़ने वाला मिला, उनकी बातों पर ध्यान न दो। कई लोग हैं जो साहस तोड़ते हैं, न वो ध्यान करते हैं और न ध्यान करने वालों को उत्साहित करते हैं। वो स्वयं ध्यान करने वालों को कहेंगे क्या ध्यान करते बिला वजह के, क्या मतलब होता है उससे। कई साधक से, मैं एक दो साधक ऐसे भी हैं, ऐसे उस श्रृंखलता की बात कहते हैं। उन्होंने कहा जिसका मन नहीं रुकता है, जिसका मन चंचल, वो ध्यान करे। हमारा मन तो ठीक है, क्यों ध्यान करेंगे। कभी ध्यान में नहीं बैठते, साधु वेश पहन के भी न उन्हें ध्यान से मतलब है, न उन्हें चिंतन से मतलब है, न स्वाध्याय से मतलब है। ऐसे लोगों की बात मान करके सामान्य साधक बहक सकता है। ये हतोत्साहित करने वाले हैं, बहुत बड़ी शक्ति क्षीण हो जाती है। जो उत्साह को ठंडा करने वाले मिल गए तो हतोत्साहित करने वाले मिल जाते हैं, तो बहुत बड़ी शक्ति। बिल्कुल युद्ध के मैदान की बात है, तो बिल्कुल लड़ाई शुरू होने वाली थी, हो ही गई थी। अर्जुन का सारथी कृष्ण सब जानते हैं, और कर्ण खास प्रतिद्वंदी था। कर्ण बहुत वीर थे अर्जुन के समान, बल्कि अधिक ही। तो कर्ण का सारथी नहीं मिल रहा था, और संजोग से उनका सारथी मिल गया शल्य, जो पांडवों का मामा था, खासकर सहदेव का। तो वो भी बहुत कुशल सारथी कृष्ण के समान। कृष्ण ने सुना कि कर्ण का सारथी शल्य हुआ है। ओफ, कर्ण नहीं जीता जा सकता। फिर अर्जुन कर्ण का पार नहीं पाएंगे यदि शल्य उनका सारथी हो गया तो। गए वो, बड़े कूटनीतिज्ञ थे श्री कृष्ण। तुम तो कौरव पांडवों के मामा हो, क्यों यहाँ लगे हुए, चलो वहाँ। कि नहीं, मैंने वचन दे दिया है, मैं नहीं जा सकता, मैं वही रहूँगा। कृष्ण ने कहा ठीक है, नहीं जा सकते तो एक काम करो कि क्या, जब जब कर्ण बाण अनुसंधान करे, धनुष अनुसंधान करे,
अर्जुन के साथ लड़ने के लिए, तीर मारने के लिए, तब तक हतोत्साहित करो उनको, बस उनके बल को घटाओ। कहो क्या तीर चलाते हो, देखो अर्जुन को तीर चलाने आता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, निशाने ठीक नहीं है, ऐसे तीर साधा जाता है। बस उनको कहना शुरू करो। कहा ठीक ये तो हो सकता है। और यही हुआ। जब जब कर्ण बाण निकाल कर, धनुष निकाल करके अनुसंधान करता, तब तब वो कहता क्या तीर चलाते हो, क्या धनुष चलाते हो, देखो अर्जुन को। हर बार कहते कहते इतना वो ठंडा, 80% शक्ति वो कर्ण की सोख लिए। 80% शक्ति। ध्यान दीजिए, ये हतोत्साहित करने वाले लोग हैं, ये कुसंग है। ऐसे लोगों का साथ करो ही मत। आपके ही आसपास ऐसे लोग भी होंगे, जब जाओगे कहोगे गया तो था 5 दिन ध्यान शिविर में बैठा, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली। इसीलिए तो मैं कहता था कहाँ वहाँ गए हो, इसीलिए मैं नहीं गया। आप गए बेकार परेशान हुए काम धंधा चौपट करने के लिए। ऐसे लोग भी मिल सकते हैं। ये हतोत्साहित करने वाले हैं। मन में उत्साह हो, लाभ होगा, हुआ। कभी मत समझें कि हमें यहाँ पर आकर हानि हुई। घाटा तेहि में कौन है, जो वही रही चीजें। जाहि मनन में सुख नितय, ध्यान क्रिया सुख ध्येय। घाटा तेहि में कौन है, जो और ही चित दे। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, जाहि मनन में सुख नितय, जिसकी याद में सुख है, पवित्र मन। सोचो तो भला वो क्षण कितना अच्छा होगा जिस समय हम बैठें, न किसी के लिए राग, न किसी के लिए द्वेष, न किसी के लिए ईर्ष्या, मस्त शांत। कितना शुभ क्षण होगा वो। याद आती है तब राग खड़ा होता है, द्वेष खड़ा होता है, अच्छे, बस यहीं से हम बंधना शुरू कर देते हैं। संबंध हुआ, याद आई, संबंध हुआ, और बस उलझने लगे। उस समय आप निश्चिंत बैठे थे, क्या पूछना है, मस्त बैठे थे, और किसी की याद आई, आप बिलखने लगे, बेताब होने लगे। आप बेताबी में रहें, विचलित रहें, अप्रसन्न रहें, उसको छटपटाने लगे, वो अच्छा है कि शांत बैठे रहना अच्छा है? बहुत सहज है, आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। जिस समय आप शांत बैठे हैं वो क्षण अच्छा है कि किसी की याद आई और आप छटपटाने लगे? छटपटाहट कोई शांति है? मस्त बैठे हैं, यह क्षण आ जाए, क्या पूछना है। इसलिए शांति हमको चाहिए, कल्याण चाहिए, मोक्ष चाहिए, मन को पीड़ा रहित बनाना है, क्लेश रहित बनाना है। यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो जाहि मनन, जिसकी याद मात्र से सुख मिलता है, सुख नितय, ध्यान क्रिया सुख दे। और यह काम करने में आनंद, झूठ का त्याग करने में आनंद, कितना बढ़िया है। सच बोलने में बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। अहिंसक होने में बढ़िया, क्षमा करना बढ़िया। आप सोचिए, जो क्रोधी होगा वो पछताएगा, क्या क्षमा करने वाला पछताएगा? झूठ बोलने वाला पछताएगा, सत्य बोलने वाला कभी नहीं पछता सकता है। कटु बोलने वाला पछताएगा, मीठा बोलने वाला कभी नहीं पछता सकता है। निश्चित पछताते हैं। आप देखे होंगे आसपास के लोग भड़बड़ा करके कटु बोल देंगे, बाद में उनको अंतर्ग्लानि होती है, मैंने क्या किया। बड़ी विनम्रता से फिर पेश आते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? इस स्वभाव को हम नहीं जीत पा रहे हैं। कब जीतेंगे? अगले जन्म में? आज इसी समय जीतना है। इसी के लिए हम आए हैं। यहाँ जाने के बाद आपके घर वाले ये महसूस करें आप सचमुच ध्यान शिविर करके आए हैं। एक दूसरे मत की बात बताऊं, विदेश का, शायद वो स्विट्जरलैंड या कहीं का, शायद अमेरिका है कहीं का, विदेश का एक ध्यानार्थी आया था। 10 दिन तक ध्यान में रहा, लौटने लगा तो पूछे लोग कैसा लगा आपको, क्या क्या लाभ हुआ? उन्होंने कहा अभी मैं क्या बताऊं, जब मैं घर लौटूंगा और घर वाले कहेंगे कि ठीक है, घर वाले मुझे कहेंगे इन्होंने ध्यान किया, उसका ये लाभ हुआ है, तब मैं वहाँ से पत्र भेजूंगा कि मैं ध्यान में सफल हूँ।
ध्यान में आने का मतलब पूरी पवित्रता। घर में जाएं, आपके स्वभाव से, आपके वर्ताव से घर वाले को सुकून मिले कि सचमुच इन्होंने ध्यान किया। यहाँ से गए हैं सप्ताह भर के बाद, किसी की छोटी गलती देखे, पत्नी की छोटी गलती देखे भड़बड़ा गए। पत्नी भी कहेंगी हाँ 5 दिन ध्यान करके आओ, इसी का फल है। क्या मतलब निकलता है? सहो, यह परिवर्तन नहीं आएगा तब मैं मानूंगा कि असफल हैं आप। ये सीख लेकर के जाना है, पूरा कूट डालना है अपने को। साहब कहा करते हैं रेशे रेशे कर डालना है, इतना कूटना है भीतर से कि चूर चूर हो जाए। साहब ने लिखा है उसमें साखी ग्रंथ में कि नन्हा करी करी पीस, ये मन को नन्हा करी करके पीस डालो, मन को एकदम नन्हा करी करी पीस, एकदम टुकड़े टुकड़े कर दो, छिन्न भिन्न हो जाए बिल्कुल। ये अहंकार का खूंटा उखाड़ कर फेंक दे जो ठनक रहा है हर समय। अत्यंत विनम्र और शालीन हो जाओ, सब बराबर, कौन बड़ा कौन छोटा, सब प्यारे हैं, सब अपने हैं, सब हमरा ही हैं। इसलिए सबके साथ शालीन, हर समय प्रसन्न। एक लेखक ने लिखा है, अभी मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, वो यदि आप भीतर से नाराज हैं, भीतर से नाराज हैं तो भी आप बाहर से प्रसन्न रहिए। दोनों कंधे पीछे करिए, चौड़ी मुस्कान और मस्त हंसिए। उनका फिर ये नकल करते करते फिर असल हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, आप भीतर से नाराज हैं तो भी आप मुस्कुराइए। मुस्कुराना क्यों? क्या खरीद के लाना है उसको? चेहरा लटकाए बैठे हो, गमगीन बैठे हुए हो, प्रसन्न रहो। देख करके लोगों को लगे कि हाँ कोई ठीक ठाक हैं। चेहरा लटकाए हैं बिल्कुल घोड़े की तरह, लोग कहेंगे क्या हो गए उनको। घर वाले भी उदास तुमको देख करके, क्या मतलब निकलता है? ऐसा कुछ रहो कि घर वाले भी प्रसन्न हो, समाज के लोग प्रसन्न। किसी के साथ बोलो, मीठा बोलो, भले ही सामने वाले से गलती हो गई हो, लेकिन यदि उनसे कटुता का बर्ताव करेंगे तो कौन सी बात रह गई? वो तो वैसा ही हुआ, तू मति हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक ही में शान। साहब ने कहा है वो तो वैसे ही हुआ, वो गलत किया है तो निर्गुणी है। अब तुम तो गुणवान हो, तुम तो समझ रहे हो और तुम भी वही कर रहे हो। एक की गलती को सुधारने के लिए हम बड़ी गलती करना शुरू कर देते हैं, ये गलत है। अमुक ने गलती किया है तो प्रेम से ही उसको समझाया जा सकता है, कहा जा सकता है, और हम एकदम बरस पड़े, क्या मतलब निकलता है? इसलिए सबके साथ सुंदर बर्ताव। ऐसा अवसर ही नहीं आना चाहिए कि हमारे साथी हमसे भयभीत हों। एक लेखक ने लिखा है जिनके साथी भय करते हैं वो आदमी सफल नहीं है। आसपास के लोग, आपके साथी गण यदि आपसे भयभीत हैं तो फिर आप अनुसंधान करिए अपने अंदर, क्या कारण है। मर्यादा अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग। जैसे गुरुदेव जी के पास है, गुरुदेव जी के पास हम लोग जाते हैं तो कोई मर्यादा विहीन नहीं हो जाते हैं। जो उचित सम्मान, उचित मर्यादा सब कुछ देते हैं, लेकिन गुरु जी के पास जाने पर एकदम खुल गए, बच्चों की तरह जो है कहे, कोई भय रहता ही नहीं। साहेब निर्भय पद दाता रहा, साहेब निर्भय पद देने वाले। हाँ, जब गलती होती है तो बाघ सरीखे लगते हैं, ये ध्यान दीजिए, आप लोग भी अनुभव किए होंगे। जब कहीं गलती हो गई तब गुरुजी भयंकर जैसे लगेंगे सिंह बैठे हैं, क्योंकि वो हमारी कमजोरी है। गुरुजी तो वैसे ही हैं, लेकिन हमें लगेगा उफ, देख करके कांपने लगते हैं। ऐसा हुआ है, कई लोग कहें अरे साहब उनके सामने जाने से भय लग रहा है। अब गलती किए हैं, भय लगेगा ही। मैं गलती करूँगा मुझे भय लगेगा, कहीं भी हो, किसी से हो, गलती के बाद भय लगेगा। लेकिन गलती है नहीं है, निश्चिंत, क्या पूछना है फिर। साहब हैं, हमारे गुरु हैं, सब कुछ है, वैसे ही सबकी बात है। इतना एक उदाहरण दिया। इसीलिए यदि किसी से गलती हो तो क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई हो तो क्षमा मांग ले। दो ही तो रास्ता है। अपने भीतर के कांटे को निकालने के लिए बहुत बढ़िया माध्यम। चुभ रहा है, द्वेष का भाव जग रहा है, किसी से गलती हो गई, क्षमा कर दो।
हमसे गलती हुई है लेकिन अब क्षमा मांगने में लाज लग रही है। ऐसा भी हो सकता है, क्षमा मांगे तो लोग क्या कहेंगे। मत मांगो, अंदर से क्षमा मांग लो। बीच में चुपचाप बैठे बैठे मैं क्षमा चाहता हूँ, मन में कहो, चुप सुबह उठो, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, बस ये कहते रहिए, रोज़ क्षमा मांग लो, बात खत्म। और मन से हटा दो फिर उसको। ऐसा बर्ताव करने लग जाएं कि वो महसूस करने लगे इन्होंने अपनी गलती सुधार ली है, बात खत्म। कोई दूसरा रास्ता है? किस रास्ते में जाएंगे बताइए? सुख और शांति का कोई और रास्ता है? यही एक रास्ता है। इस पथ को छोड़कर न ध्यान लगेगा, न मन में शांति आएगी। इसलिए सारे क्रियाकलाप को सुधारना है। मैंने कहा था 23 घंटे आप सजगता और सावधानी पूर्वक बिताएं। फिर यह मन क्या पूछना है, ये मन इतना शीतल, इतना सुखद हो जाएगा। एक तथागत बुद्ध ने लिखा है कि द्वेषी द्वेषी का और शत्रु शत्रु का जितना नुकसान नहीं कर सकता है उतना हमारा यह चंचल चित्त नुकसान करता है। ये तथागत बुद्ध की गाथा चित्तवग्गों में आप पढ़िए कभी। द्वेषी द्वेषी का, शत्रु शत्रु का जितना नुकसान नहीं कर सकता है उससे ज़्यादा नुकसान हमारा ये चपल चित्त करता है। और उसके दूसरे पक्ष में भी लिखते हैं, माता पिता जितनी सेवा हमारी नहीं कर सकते सहयोग, और जाति बिरादरी के लोग जितनी सेवा सहयोग नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा सहयोग, उससे ज़्यादा हित हमारा यह स्वस्थ चित्त करता है। सम्यक चित्त, शांत चित्त हमारा हित करता है। सबसे नज़दीक कौन है? जीव का सबसे नज़दीकी मित्र है मन। आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले किससे मिलते हैं? मन से। पत्नी दूर, बच्चे दूर, भाई दूर, पति दूर, गुरु दूर, गुरु भाई दूर, सब अलग अलग। सबसे प्रथम संबंध मन से होता है। और वह मन गंदा हो, कितना अभागा है हम लोग, कितना अभागा है। और वह मन साफ हो, जिस जल में स्नान करने जाएं, जिस तालाब में, स्वच्छ जल, कितना अच्छा। और गंदे तालाब में नहा रहे हैं। साहब ने कहा, मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित अंत उदासी। ये मान सरोवर के वासी हो लेकिन कीचड़ भरे तालाब के वासी हम बने हुए हैं। गंदा मन एक कीचड़ भरा तालाब, और स्वच्छ मन मान सरोवर। इसलिए स्वच्छ मन बनाना है। इसी के लिए ध्यान, इसी के लिए साधना, इसी के लिए चिंतन, इसी के लिए स्वाध्याय, इसी के लिए गुरु, इसी के लिए पंथ, इसी के लिए शास्त्र। यह काम नहीं हुआ सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। और यह काम हो गया सब सार्थक, सब सार्थक। इसलिए पूरे जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, पूरे शिविर को सार्थक करना चाहते हैं तो एक संकल्प भाव लेकर के जाएं, अब से गलती नहीं दोहराएंगे। जो हमसे गलती हुई है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा शिरानी, जागे फिर न डसई हो। ये पूरे पंक्ति है, पूरा 4-5 पंक्तियों का पूरा ये पद है गोस्वामी तुलसीदास जी की। अब लो नसानी अब न नसई हो, अब तक मैंने अपने आप को नष्ट किया, समय और शक्ति को बर्बाद किया। अब न नशानी, एक ऐसा संकल्प भाव है जिसमें फिर से गलती न दोहराने का स्पष्ट संकल्प झलकता है। अब लो नसानी अब लो नशानी अब न नशई हो, राम कृपा भव निशा शिरानी। राम कृपा से, उन्होंने राम को माना है, श्री राम को हम सदगुरु कह सकते हैं। भव निशा, अंधियारी खत्म हो गई। जागे फिर न डसई हो, जाग गया, यहाँ जाग गए सदगुरु के दरबार में आकर के। फिर न डसई हो, फिर से अज्ञान का बिस्तर नहीं बिछाऊंगा, फिर से उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा जिसको लेकर पछताना पड़ा है। ये भाव रहेगा तो पूरा सफल। हम सबको यही करना है, मुझे भी करना है, आपको भी करना है। हम लोग इसीलिए आए हैं। एक संकल्प भाव के साथ यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। कल समापन का दिन है, घड़ी दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। फिर भी 2-3 मिनट ध्यान करें सब लोग बैठे ध्यान में।
व्यवस्थित बैठ जाएं, ध्यान के पोजीशन में सब लोग आएं, पीछे वाले भी।